बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सेट्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आज क्वेश्चंस 4 को सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, इसमें है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। प्रिय बच्चों, यदि कोई सेट इफ ए सेट यस हैज n एलिमेंट्स, then number of possible subsets equal to 2 की पावर n, where n equal to 1, 2, 3 and so on. Question 4 given है, write down all the subsets of the following sets. फर्स्ट है बच्चों, ये है कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट ए गिवन है, तो इसका हम निकालेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, यानी सॉल्यूशन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या होता है बच्चों? फार्मूला 2 की पावर n। 2 की पावर n। सेट फर्स्ट इज कंटेन 1 एलिमेंट। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएंगे बच्चों? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज 2। क्लियर? पहला ये होगा 5, सेकेंड एलिमेंट होगा कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हुआ? 2। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, यानी ये सेट गिवन है आपका कर्ली ब्रेसेस ए एंड बी। इस सेट में इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्या कहेंगे? ए और बी को क्या कहेंगे बच्चों? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 2 एलिमेंट है। फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। यानी 2 एलिमेंट है, हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, कितने आएंगे बच्चों? एलिमेंट 4। ठीक है, आपको सही ढंग से लिख देते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ये होंगे इसके सबसेट बच्चों। 5 इज द सबसेट ऑफ गिवन सेट। All given set। 5 is the subset of all given set। ठीक है बच्चों, 5 जो है इसका सबसेट होगा। दूसरा सबसेट सिंगलेटन सेट। तीसरा सबसेट बी सिंगलेटन सेट। चौथा सबसेट होगा बच्चों, इसको हम पेयर के फॉर्म में लिख देंगे।
इस प्रकार जो है इसके 4 सबसेट हुए। कितने सबसेट? 4 सबसेट। कितने सबसेट? 4 सबसेट। अब यहां पर तीसरा दिया गया है सेट। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। क्लियर? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8। लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। 2 की पावर 3 की मीनिंग होती है बच्चों 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा? 8। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हुए? 8। तो इसमें 5 क्या होगा? 5 सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 2, सिंगलेटन सेट 3। फिर बच्चों सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट नहीं होगा, अब हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर 1, 2। दूसरा 2, 3। कर्ली ब्रेसेस 2, 3। थर्ड 3, 1। फोर्थ अब ये पूरा सेट 1 2 3। ठीक है? तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट हुए? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट सेट 1 2 3 5। 5 इज द सबसेट। 5 इज द सबसेट गिवन सेट। 5 सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 2, सिंगलेटन सेट 3। फिर पेयर लेंगे 1 2 फिर 2 3। फिर बच्चों 3 1 और 1 2 3। काउंट कीजिए नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद प्रिय बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। अब इसमें 5 है। क्या गिवन है? 5। क्या होता है? 5 का सबसेट क्या होगा? अगर हम इसका सबसेट निकाले तो क्या आएगा? सबसेट 5 होगा। सबसेट क्या होगा बच्चों? 5। क्यों? क्योंकि 5 is a subset of given all set. Given all set. 5 is a subset of all sets. Clear? इसको नोट कीजिए। ठीक है? ये फार्मूला बच्चों आपको दिमाग में रखना है। if a set yes has n elements, then number of possible subset equal to 2 की पावर n, where n equal to natural number 1, 2, 3 and so on। इसी फार्मूले से नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट निकल सकते हैं। बता दें? बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल यानी निम्नलिखित को
अंतराल के रूप में लिखिए। फर्स्ट गिवन है द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number, x is greater than -4 and less than, and x is less than equal to 6। प्रिय बच्चों, we know that closed interval contains end points while open interval does not contain end point। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल एंड पॉइंट को कंटेन करता है, जबकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स कंटेन नहीं किए जाते हैं। इसमें देखिए क्लोज्ड इंटरवल के लिए जो सिंबल होता है बच्चों, इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के लिए ये सिंबल यूज होता है। क्लोज्ड इंटरवल को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट में। किसमें लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल की साइन है। ओपन इंटरवल हमेशा जो है बच्चों, ओपन इंटरवल की साइन ये होती है। स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल्स के मेंबर लिखे जाते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट जो होते हैं वो कंटेन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको, ये हमारा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। सपोज करते हैं ये 1 है और ये क्या है बच्चों? 2। ठीक है, ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इस तरह लिखेंगे 1, 2। ठीक है, यानी इस ओपन इंटरवल में 1 और 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनके बीच जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम इंक्लूड करेंगे। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, ये इनके बीच के जो नंबर्स होंगे उसे हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल में। क्लियर बच्चों? अब जैसे क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल को हमेशा जो है डार्क पॉइंट से डिनोट किया जाता है। किस पॉइंट से बच्चों? डार्क पॉइंट से। ये क्लोज्ड इंटरवल को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे 1 है और 2 है। अब इसमें जो है 1 भी इंक्लूड किया जाएगा और 2 भी इंक्लूड किया जाएगा। इसमें क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स कंटेन किए जाते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम लिखेंगे 1, 2, यानी एंड पॉइंट 1 और 2 भी कंटेन किए जाएंगे और इनके बीच जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, सब इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर? बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 पार्ट की हम चर्चा कर रहे थे। द सेट ऑफ ऑल
x such that x belongs to real number, x is greater than equal to 0 and x is less. Sorry, question number first. The set of R x such that x belongs to real number, x is greater than -4 and x is less than equal to 6. तो इसमें बच्चों क्या है, जो x है इसमें ये सिंबल किसका है, x इज ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। -4 के पहले क्या लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू की साइन है, यहाँ पर कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल की सिंबल। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, ओपन इंटरवल -4 कामा 6 फिर क्लोज्ड इंटरवल की साइन। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद सेकंड है, द सेट ऑफ आर x such that x belongs to real number, x is greater than -12 and x is less than -10। तो इसमें जो हम x की जो वैल्यू होगी ये ओपन इंटरवल में लिखी जाएगी। किसमें लिखी जाएगी बच्चों, ओपन इंटरवल, यानी -12 और -10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब, जैसे ये है, हमने नंबर लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ पर ये है -12 और ये बच्चों है -10। क्या है ये, सपोज करते हैं कि -10 है, x की यहाँ पर वैल्यू है, यानी ये ओपन इंटरवल को इंडिकेट करेगा। इसको इंडिकेट करेगा बच्चों ओपन इंटरवल, यानी यहाँ पर ये 2 सर्किल हम बना देंगे, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, -12 कामा -10, यानी -12 और -10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बीच जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो x के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों थर्ड है, थर्ड हमारा गिवन है, द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number, x is greater than equal to 0 and x is less than 7। अब इसमें जो है 0 इंक्लूड किया जाएगा। 0 क्या होगा बच्चों, इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट 0 कामा 7, फिर ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बीच एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। इसकी मीनिंग ये हो गई कि 0 को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ आर x such that x belongs to real number, x is greater than equal to 3 and x is less than equal to 4। अब इसमें बच्चों ये साइन हमें इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पर 3 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और 4 को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्लियर? इसीलिए इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट 3 कामा 4 को। ठीक है, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, 4 है। तो इसको हम डार्क ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। इसमें बच्चों डार्क ब्रैकेट 3 हो गया और ये 4।
क्लियर? यानी यक्स के अंतर्गत 3 भी आएंगे और 4 भी आएंगे। 3 और 4 के अंतर्गत जो भी वैल्यू होंगे वो भी वैल्यू कंसीडर किए जाएंगे। यानी कहने का सही ये है 3 भी कंटेन किया जाएगा, 3 के बाद 3.1 आता है उसको भी कंसीडर करेंगे। इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर 3.9 को भी कंसीडर करेंगे और 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया क्लोज्ड ब्रैकेट 3, 4। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, बता दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पुनः रिपीट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। प्रिय बच्चों है क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है ओपन इंटरवल -3, 0, यानी इसके एलिमेंट है -3, 0। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स कंटेन किए जाते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स कंटेन नहीं किए जाते हैं। We know that closed interval contains end points while open interval does not contain end points. Therefore, open interval -3, 0 को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में the set of all x such that x belongs to real number, x is less than -3 and x is greater than 0। प्रिय बच्चों, therefore it is a open interval। अब है दूसरा, ये क्लोज्ड इंटरवल में लिखे गए हैं तो इनके जो एंड पॉइंट्स हैं ये भी कंटेन किए जाएंगे, ये भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल 6, 12 इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x is less than equal to 10। ठीक है बच्चों? Therefore it is a closed interval। थर्ड है ओपन इंटरवल 6, 12 एंड क्लोज्ड इंटरवल। इसमें 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 12 को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों? लिखा गया ओपन इंटरवल 6, 12 क्लोज इंटरवल इक्वल टू, इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा द सेट ऑफ आर x such that x belongs to real number, x is greater than 6 and x is less than equal to 12। It is open from left hand side and closed from right hand side। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट है, ये क्लोज इंटरवल एलिमेंट है -23, 5, फिर ओपन इंटरवल, यानी इट इज क्लोज। प्रिय बच्चों, ये क्लोज इंटरवल की साइन है, यानी -23 को हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, लेकिन बट 5 को हम इंक्लूड
नहीं करेंगे, क्योंकि 5 के बाद जो है किसका साइन लगा हुआ है, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसकी मीनिंग ये हो गई, इट इज ए क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड ओपन इंटरवल फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसको हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल -23, 5 ओपन इंटरवल द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number, x is greater than equal to -23 and x is less than 5। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यूनिवर्सल सेट यस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट को बच्चों हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में यस से रिप्रेजेंट किया गया। व्हाट यूनिवर्सल सेट would you purpose for each of the following। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सेकंड है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। प्रिय बच्चों, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सुपर सेट होता है। क्या होता है? सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट गिवन होते हैं सभी सेटों का वो सुपर सेट होता है, यानी सभी सेटों को यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है। तो पहला गिवन है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, दूसरा गिवन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट सभी ट्रायंगल्स को कंटेन करेगा, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल्स हो। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है द सेट यू ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स इन द यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट। यानी यूनिवर्सल सेट इज ए सेट which is a superset of all the given sets falling under a particular contact। इसको नोट कीजिए, याद है? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 8, गिवन द सेट A इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1, 3, 5, सेट B इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 2, 4, 6 एंड सेट C इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। इसके एलिमेंट होंगे बच्चों 0, 2, 4, 6, 8। Which of the following may be considered as universal set? Yes, for three sets A, B and C। अब इसमें बच्चों हमें ये बताना है कि यहाँ पर सेट A, सेट B और सेट C गिवन है, और यहाँ पर गिवन है
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट सभी सेटों को कंटेन करता है। सभी सेट्स के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कंटेन्स एट लीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। प्रिय बच्चों, अगर हम 1 को कंसीडर करते हैं तो सेट ए के ऑल एलिमेंट्स 1 में अवेलेबल हैं, 1 में प्रेजेंट हैं। यानी 1 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 भी कंटेन कर रहा है। अब बी को चेक करते हैं। सेट बी में सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। 2 है तो 2 भी इसमें प्रेजेंट है, 4 है तो 4 भी प्रेजेंट है, 6 है तो 6 भी प्रेजेंट है। अब हम सेट सी को चेक करते हैं। 0 सेट सी में है तो 0 भी इसमें प्रेजेंट है। अब 2 है तो 2 भी इसमें प्रेजेंट है, 4 है तो 4 भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें 6 है तो 6 भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 8 इसमें प्रेजेंट है तो 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे हियर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट फर्स्ट, कर्ली ब्रेसेस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रेसेस। यानी 8 सेट फर्स्ट को बिलोंग्स, 8 जो है इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए ये जो गिवन सेट है ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। So we cannot consider it as a universal set। अब 5 को चेक करते हैं। प्रिय बच्चों, 5 कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम 3 को चेक करते हैं। देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। 1 है तो 1 भी प्रेजेंट है, 3 है तो 3 भी प्रेजेंट है, 5 है तो 5 भी प्रेजेंट है। सेट बी के एलिमेंट्स को चेक करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स 2, 4, 6 है। इस सेट में 2 भी प्रेजेंट है, 4 है तो 4 भी प्रेजेंट है, 6 है तो 6 भी प्रेजेंट है। अब हम सेट सी के एलिमेंट को चेक करते हैं। 0 है तो 0 भी इसमें अवेलेबल है, यानी 0 भी प्रेजेंट है। 2 है तो 2 भी प्रेजेंट है, 4 है तो 4 भी प्रेजेंट है, 6 है तो 6 भी प्रेजेंट है, 8 है तो 8 भी प्रेजेंट है। यानी ये थर्ड पार्ट हमारा क्या कहा जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट। क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ये सेट ए, सेट बी और सेट सी के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इसीलिए लिखा गया कर्ली ब्रेसेस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर कर्ली ब्रेसेस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स A, B and C as all the elements of sets A, B and C are in present in set third। Clear? Yes sir। अब फोर्थ को चेक करते हैं बच्चों। सेट A के all elements
में प्रेजेंट है, 1 है, 3 है, 5 है। सेट बी के 8 एलिमेंट्स 4 में प्रेजेंट है, 2 है, 4 है और 6 है। लेकिन सेट सी का एलिमेंट चेक करते हैं, 0 सेट सी में है तो लेकिन 0 इसमें प्रेजेंट नहीं है। 2 है तो 2 भी प्रेजेंट है, 4 है तो 4 भी प्रेजेंट है, 6 है तो 6 भी प्रेजेंट है, 8 है तो 8 भी प्रेजेंट है। लेकिन 0 प्रेजेंट नहीं है। 0 does not belongs to set 4. So we do not consider it as universal set the given set. Clear? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।